जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है टीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक जिसका नाम है संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना। आज हम देखने वाले हैं संविधान की विशेषताएं और प्रस्तावना के बारे में कुछ बातें को। तो इससे कई सारे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। संविधान की विशेषताएं। संविधान दो तरह के होता है, एक लिखित और एक अलिखित। एक लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित संविधान में कुछ देशों का लिखित संविधान है, जैसे अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन और भारत। इसमें भी सबसे पहले लिखित संविधान, विश्व के सबसे पहले लिखित संविधान तो ये अमेरिका का है। विश्व के सबसे पहले लिखित संविधान तो अमेरिका का है। और कहा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये तो विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो ये अपना भारत का है, अपना देश भारत का है, अपना देश भारत का है। और पूछा जाएगा कि लिखित संविधान का अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस से लिया गया है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से लिया गया है। ब्रिटेन का संविधान दोस्तों अलिखित है। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। अब जैसे कहेगा भारतीय संविधान का निर्माता, तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, है ना। और इनका जन्म, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। मध्य प्रदेश के मऊ है, जगह है, तो वहीं पे हुआ था। और 1990 में इनको भारत रत्न, और 1990 में ही इन्हीं के साथ नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, मध्य प्रदेश के मऊ में। और 1990 में भारत रत्न और मिला था इनको, और इनके साथ ही नेल्सन मंडेला को उसी समय भारत रत्न मिला था। अब है संविधान सभा में आज़ादी से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से। भीमराव अंबेडकर का चयन बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था आज़ादी के पूर्व। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान और इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। बंगाल प्रेसिडेंसी के क्षेत्र चला गया, जिस कारण आज़ादी के बाद संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बने। तो यानी कि जब संविधान सभा का शुरुआती में आज़ादी से पूर्व भीमराव अंबेडकर का चयन बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल प्रेसिडेंसी के क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिस कारण आज़ादी के बाद संविधान सभा का अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बताए थे हमने पिछले, अगर वीडियो नहीं देखे हैं 2-3 इंडियन पॉलिटी का तो देख ले, कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर
वहाँ पे बताए थे कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बने। अब प्रस्तावना की मुख्य बातों को देखते हैं। प्रस्तावना की मुख्य बातों को संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान का प्रथम अंग होते हुए भी यह कानूनी और उनका कानूनी तौर पर उनका भाग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग होते हुए भी एक कानूनी तौर पर उनका भाग नहीं है। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, प्रस्तावना में जो लिखित शब्द है हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। तो ये बेरूबारी पहले तो था कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता कर सकती है। विधिक निर्वाचन में सहायता कर सकती है। अब बेरूबारीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, यानी कि बेरूबारीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, है ना। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। इसलिए विधायिका जो कि संसद उसमें संशोधन कर सकती है। तो ये बेरूबारीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, लेकिन इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जैसे केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। तो केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा इसमें समाजवादी
पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़े गए। तो पूछा जाएगा कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र। अब है भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय यानी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक है और आर्थिक है और राजनीतिक है। अब और 5 प्रकार के स्वतंत्रता है, 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। तो वो है विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना है। 2 प्रकार के समानता है, 2 प्रकार के समानता है ना। प्रतिष्ठा एक है और अवसर का उल्लेख किया गया है। 2 प्रकार की समानता में प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख किया गया है। अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में संविधान सर्वोच्च है, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे संविधान को सर्वोच्च रखा गया है, ऊपर रखा गया है ना। और भारत का संविधान अपना प्राधिकार, भारत की जनता से प्राप्त है। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है दोस्तों, जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव रहा है। तो भारतीय संविधान को तैयार करने में भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का है ना अहम योगदान रहा है। अब है भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है ना। भारत का संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। और संविधान में भारत को राज्यों का संघ है ना। जैसे आर्टिकल आप अनुच्छेद 1 में देखिएगा, राज्यों का संघ के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगेगा, और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।